my dear students. Today your Vijaya ma'am is going to tell you about the cat sketch of postman, and that's also in a very easy language. And I promise you all that you all will understand whatever I am going to tell you about the postmaster. So we'll begin like this. Postmaster is very important character of A Letter to God by G.L. Fuentes. He is very kind, helpful, amiable, jolly nature and एम्फेथेटिक पर्सन. इसका मतलब पोस्ट मास्टर बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है. ये जो स्टोरी है अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्यूटेस की. पोस्ट मास्टर एक दयालु, एक मदद करने वाला, एक दोस्ताना मिजाज रखने वाला, जॉली नेचर मतलब खुश मिजाज व्यक्ति है, और एम्पैथेटिक मतलब सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति है. सो स्टूडेंट्स पहला पॉइंट लिखेंगे वेरी जॉली नेचर. इसका मतलब होता है खुश मिजाज. आप बेटा हिंदी में मत लिखिएगा, मुझे जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने हिंदी साथ में डाला है. Postmaster is very jolly nature person. He always keeps smiling. He has good relations with his colleagues because when he told all post office employees contributed in money collection for Lancho. पोस्टमास्टर का जो स्वभाव है वो बहुत खुश मिजाज है. वो हमेशा मुस्कुराता रहता है और उसके जो रिश्ते हैं उसके कर्मचारियों के साथ वो बहुत अच्छे हैं. ये हमें कैसे पता चलता है? जब वो अपने कर्मचारियों को कहता है कि हमें लंचों की मदद करनी चाहिए, तो वो सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा पोस्ट मास्टर को देते हैं और फिर पोस्ट मास्टर 70 पैसों इकट्ठा कर पाता है. दूसरा पॉइंट्स बेटा हम लोग लिखेंगे एमिएबल, फ्रेंडली. आप एमिएबल लिखिए, मुश्किल लगता है तो फ्रेंडली वर्ड लिखिए. पोस्ट मास्टर इज़ अ फ्रेंडली पर्सन. ही इज़ वेरी फ्रेंडली विद ऑल हिज कलीग्स. That is why one of the postmen brought letter to him to share that surprising act of Lancho. तो पोस्ट मास्टर जो है उसका जो स्वभाव है वो बहुत दोस्ताना है. वो अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे ढंग से रहता है. इसीलिए उसका एक कर्मचारी उसके पास लेटर लेके आता है और कहता है, देखो सर, ये कोई लैंचो है और इसने भगवान के लिए खत लिखा है. और वो सब लोग फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं. लेकिन जो पोस्ट मास्टर है वो लेटर को खोलता है और उसको पढ़ता है. काइंड एंड हेल्पफुल, दयावान और मददगार. Postmaster is very kind and helpful. When he comes to know that Lancho was very sad due to his destruction of his crops, he is filled with kindness. He decides to collect 70 pesos and help Lancho. पोस्टमास्टर एक दयालु और बहुत ही मददगार इंसान है. जब उसे पता चलता है कि लैंचो बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, तो वो दया से भर जाता है और फिर पोस्टमास्टर ये निर्णय लेता है कि वो सब कर्मचारियों से मदद लेकर लैंचो की मदद करेगा और उसको 70 पैसोस भेजेगा. तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया, उसको 100 पैसोस भेजने थे लैंचो को. लैंचो ने भगवान से 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन पोस्ट मास्टर बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी 70 पैसोस इकट्ठा कर पाया और उसने लैंचो की मदद 70 पैसोस देकर करी. तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिखना, पोस्ट मास्टर इज़ वेरी काइंड एंड हेल्पफुल. व्हेन ही कम्स टू नो दैट लैंचो वाज वेरी सैड ड्यू टू हिज डिस्ट्रक्शन ऑफ हिज क्रॉप्स, ही इज़ फिल्ड विद काइंडनेस. ही डिसाइड्स टू कलेक्ट 100 पैसोस एंड हेल्प हिम. वो डिसाइड करता है बेटा, लेकिन वो 100 पैसोस नहीं खरीद पाता. हम लास्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा एम्फेथेटिक. एम्फेथेटिक इसका मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण इंसान. पोस्ट मास्टर इज़ वेरी एम्फेथेटिक पर्सन. ही अंडरस्टैंड्स लैंचोज सोरो. ही इज़ वेरी सैड फॉर लैंचो एंड हेल्प्स हिम बाय सेंडिंग 70 पैसोस. अब जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत सहानुभूतिपूर्ण इंसान है. वो लैंचो के दुख को समझ जाता है और वो लैंचो की मदद करता है, लेकिन वो 70 पैसोस ही भेज पाता है. सो स्टूडेंट्स लास्ट में हम इस प्रकार लिखेंगे बेटा, और आप जो प्रेजेंटेशन आप लोगों को करके दिखाती हूँ, आप भी इसी प्रेजेंटेशन का
का आप इसी प्रकार की प्रेजेंटेशन को आप फॉलो कीजिएगा एग्ज़ाम में, और एंड में आप भी ब्लैक पेन से ऐसे लिखिएगा। पोस्ट मास्टर इज़ वेरी गोल्डन हार्टेड पर्सन, ही डजेंट वॉन्ट लैंचोज फेथ इन गॉड टू बी ब्रोकन, सो ही हेल्प्स लैंचो बाय कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड एडिंग हिज शेयर ऑल्सो, ही रिमेन्स फ्रेंडली विद हिज कलीग्स, ही इज़ वैल्यूफुल पर्सन। वैल्यूफुल मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, तो ही इज़ अ वेरी वैल्यूफुल पर्सन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको पोस्ट मास्टर का जो कैरेक्टर है वो पसंद भी आया होगा और आपको इजी लैंग्वेज में लगा होगा। तो बेटा बहुत अच्छी तैयारी कीजिए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे। बाय बाय।